बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, उसका जो यूनिट 4 है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके पिछले लेक्चर्स तक यह बात कर चुके हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है। हमने पूरी तरीके से सारी चीजों को समझ लिया है और इस वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम कुछ बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजों पर हमें बात करना है अभी इस चैप्टर में। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन है तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां पर ज्वाइन करिए। वहां पर आपको सभी चीजों का नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए अब अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा। क्या हेडिंग देना है? फ्रीडल क्राफ्ट्स, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर जी हम तो यह बात जानते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, अब ये क्या नया माजरा शुरू हो गया कि फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो देखो बच्चों, मैंने आप सभी को पिछले लेक्चर में यह बहुत ही अच्छे से समझाया था कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में हमने बात कर लिया, आई बटन पर आपको लेक्चर दे दूंगा। यहां पर हम शुरुआत करेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं कि करके चीजों को समझेंगे। आप लोग पहले सेंटेंसेस को कुछ लिख लीजिए कि व्हेन बेंजीन, ठीक है, जब हम एक एरोमेटिक कंपाउंड को लेते हैं, लेट अस सपोज वो बेंजीन है, रिएक्ट्स विथ, ठीक है, क्या करता है, यह रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? रिएक्ट्स विथ, ये रिएक्शन कर रहा है एसाइल, ठीक है, क्लोराइड के साथ। अब सवाल उठा होगा कि ये एसाइल क्लोराइड कौन से खेत का मुंह लिया गया यहाँ पर, तो ठीक है, तो अभी बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्लोराइड के बारे में जानते हैं लेकिन एसाइल के बारे में नहीं जानते, तो नहीं जानते हैं तो वो चीजें परेशान करती हैं, चुल मची रहती है, आई मीन इंटरेस्ट बना रहता है। तो अभी एक एक करके हम बात कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो रिएक्शन होता है ये नॉर्मली नहीं होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ, इसमें कुछ चीजों का प्रेजेंस होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है? आप लिख सकते हैं लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड के प्रेजेंस में होता है। लेकिन आप लोग एक और चीज लिख लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि हम उपयोग करेंगे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 का ही उपयोग करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तब क्या होता है, अब इसको हम थोड़ा हीट भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना हीट का यह रिएक्शन हो जाएगा। तो इट फॉर्म्स, यह किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, अभी हम बात करेंगे रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो सेंटेंस तो आपको समझ में आ चुका। चलिए बात करते हैं इसके रिएक्शन पर। अगर रिएक्शन पर हमें बात करना है तो मैंने ले लिया ये अपना प्यारा बेंजीन, ठीक है, हम सबका प्यारा चहेता बेंजीन रिंग, ठीक है। तो आप बेंजीन रिंग से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं या फिर आप बेंजीन रिंग को हटा दीजिए तब भी रिएक्शन को लिखा जा सकता है। तो मैंने ऐसे लिख दिया C6H5 बॉन्ड H, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, बेंजीन का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब सवाल उठ रहा है कि एसाइल क्लोराइड क्या है। आइए बात करते हैं। क्लोराइड का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि Cl होता है। एसाइल क्या होता है? एसाइल ग्रुप एक ग्रुप होता है जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास क्या है, अगर इसे आप भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो ये जो हमारे पास लिखा गया है ये एक ग्रुप है और इस ग्रुप में हमारे पास कार्बन की अभी चौथी संयोजकता बची हुई है। उस संयोजकता को मैं क्लोरीन एटम से क्या कर रहा हूं, फुलफिल करा रहा हूं, ठीक है। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, जितने भी हमारे पास हैलोजन एटम है वो सभी हो सकते हैं, ओके। अब क्या मैंने किया, यहां पर जब यह रिएक्शन हो रहा है तो ये एनहाइड्रस
AlCl3 के प्रेजेंस में हो रहा है। और यहाँ पर यह बात ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा हीट दूंगा तभी यह रिएक्शन कंटिन्यू होता है। तब क्या होगा, अब होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही हम एनहाइड्रस AlCl3 और हीट देते हैं, तुरंत ही यह जो हमारे पास एसाइल क्लोराइड होता है वो अपना क्लोरीन एटम लेकर फट से भाग जाता है। और भागेगा कहाँ, यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये ऑलरेडी प्लस चार्ज में होता है, तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन क्या करेंगे, एक दूसरे से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे और बनाएंगे HCl। ठीक है, HCl बन गया। अब जब HCl बन गया तो बचा क्या, यहाँ पर ये बचा और यहाँ पर ये पोर्शन बचा, तो इनको भी क्या करिए, एक दूसरे से जोड़ दीजिए। तो ये हो गया C6H5 सिंगल बॉन्ड C एंड C पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बचा क्या, CH3। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3। अब बन क्या रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना है, तो इस पर हमें बात करना है। तो ये हम सबका प्यारा जाना पहचाना बेंजीन है। ये हमारे पास क्या है, एसाइल क्लोराइड। ठीक है, एसाइल क्लोराइड। और एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, अब एक्चुअली दशहरे का समय चल रहा है तो काफ़ी सारे मतलब साउंड्स आप सभी को सुनाई दे सकते हैं, तो उन्हें थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वीडियो तो लगभग रात के 10 बजे के बाद ही बना रहा हूँ, तो फिर भी आवाज़ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसीटोफिनोन। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, एसीटोफिनोन। ठीक है, और क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, तो सेंटेंस को अगर पूरा किया जाए तो इट फॉर्म्स एसीटोफिनोन। ठीक है, अब ये मत लिखने लग जाइएगा कि इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसा तो मतलब हाँ बन रहा है, लेकिन वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट पर हमें फोकस करना रहता है, वो बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग पूरे रिएक्शन को समझ चुके हैं, अभी इसका मैकेनिज्म हमें समझना बचा हुआ है। तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए अब इसके मैकेनिज्म पर बात करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होते हैं, तो आप लोग क्या करिए, पहले 3 चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं इनके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड PDF यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म पर। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में मैकेनिज्म। ठीक है, तो स्टेटमेंट को तो हमने पूरी तरीके से समझ लिया, चलिए मैकेनिज्म को भी समझ लेते हैं। मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यह चीज समझते हैं कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है, तो उन्हीं में से जिनका वैलिड होता है उन्हीं को ही हम केवल पढ़ते हैं। फिलहाल इन चीज़ों पर बात करने के बजाय मुद्दे पर ही बात किया जाए, तो हमारे पास मुद्दा यह कहता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मैंने एसाइल क्लोराइड को ले लिया। अब इसको मैंने क्या किया, AlCl3 के साथ जब ट्रीटमेंट कराया तो ये क्या करता है, AlCl3 इसको फोड़ देता है, यानी कि तोड़ देता है। जब तोड़ेगा तो क्या करेगा, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, ये माइनस Al से जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बन जाता है AlCl4 माइनस। ठीक है, बचा क्या, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O और इस पर आ गया प्लस चार्ज। अब ये कार्बोकैटायन जो बना है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आता है नेक्स्ट स्टेप। अब ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन या इलेक्ट्रोफाइल जो है ये कहता है बेंजीन मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ने वाला, तो आता है हमारा गेम में बेंजीन, कहता है मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मुझे तोड़ते हो, तो आता है ऐसे। ठीक है,
और यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर करने के बजाय नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर प्लस चार्ज है। अब ये बेंजीन और जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है इनके बीच युद्ध शुरू होता है। लेकिन ये जब युद्ध होता है तो बेंजीन भी ताकतवर है और ये इलेक्ट्रोफाइल भी ताकतवर है, लेकिन ये नष्ट होने के कगार पर है, यानी कि ये अपने मतलब जी जान से लगने वाला है इस युद्ध में। तब क्या करता है, यह बेंजीन के हाइड्रोजन को तोड़ने की कोशिश करता है और तोड़ भी देता है। ठीक है, लेकिन इसको मैं यहाँ पर जब समझाऊंगा तो यहाँ पर मैं बेंजीन रिंग को लेने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एरिनियम आयन का फॉर्मेशन होगा और एरिनियम आयन में हमारे पास रेजोनेंस होता है, यह बात हम जानते हैं। तो ये हमारे पास क्या बना, बेंजीन रिंग। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये वाला बॉन्ड टूटा है, यानी कि इस कार्बन से हमारे पास क्या हुआ है, ये आकर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिंकिंग मैंने दिखा दिया। यहाँ पर ये वाला कार्बन आया और इस कार्बन से हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा ही है। ठीक है, और इस कार्बन से हमारे पास CH3 भी जुड़ा है, ये लीजिए। अब सवाल उठता है कि प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, तो प्लस चार्ज उस कार्बन के पास जाएगा जो इस लड़ाई के चक्कर में अपने आप को खो बैठा है, यानी कि इस कार्बन के पास। ठीक है, अब यहाँ पर रेजोनेंस होगा, 100% गारंटी है रेजोनेंस होगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं रेजोनेंस नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हम इतने रिएक्शन में रेजोनेंस को दिखाते आ रहे हैं, तो आप लोग करना सीख ही गए होंगे। एक बार इस प्लस को यहाँ पर भेज दीजिए, उसके बाद यहाँ पर भेज दीजिए, हमारे पास काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो ये भी पता ही चल गया होगा ये हमारे पास एरिनियम आयन है। तो अब बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, सॉरी ये स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में यह जो हमारे पास एरिनियम आयन है, ठीक है, ये जो हमारा एरिनियम आयन है ये कुछ इस प्रकार से है। तो ये जो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज है। अब यहाँ पर आता है हमारा AlCl4- जो कि गेम में पहले उतरा था। ठीक है, तो जब यहाँ पर ऐसा होता है तब यहाँ पर रिएक्शन जब कंटिन्यू होता है तो ये बहुत ही तेजी से रिएक्शन करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर बात किया जाए तो एक पर माइनस चार्ज है, दूसरे पर प्लस चार्ज है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस माइनस को पकड़ने की कोशिश करेगा, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड मैं कह रहा हूँ, ये हाइड्रोजन एटम इस माइनस को पकड़ेगा और यहाँ से एक क्लोरीन एटम को खींचेगा। तो जब यहाँ से यह खींचेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर मिलेगा HCl बन जाएगा। ठीक है, HCl बना दिया मैंने। लेकिन ये जो बॉन्ड है, अब यह कार्बन अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेगा, इसकी वजह से इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्टिंग करेगा और इन दोनों कार्बन के बीच बना देगा। तो इस वजह से जब ऐसा हुआ तो ये वाला बॉन्ड फिर से तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उसकी जहाँ पर अब एक दूसरा राजा राज करना शुरू किया, जिसे हम कह रहे हैं एसाइल ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसाइल ग्रुप। और बचा क्या हमारे पास, बचा है AlCl3। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन। मैं नाम ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिख लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। और ये हमारे पास है एसाइल क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है उसमें क्या रिएक्शन है, साथ ही साथ उसका क्या मैकेनिज्म है, इसको पूरी तरीके से हमने समझ लिया है। आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें हम इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन पर हम बात करने वाले हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं गाटरमैन रिएक्शन। और इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो अब चलिए इस रिएक्शन पर हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखिएगा, जो मैं एग्जाम्पल अभी डिस्कस करूंगा यह रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही है, सॉरी एसाइलेशन ही है। तो इसका जो मैकेनिज्म भी होगा सेम ही होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग को पहले बना लीजिए। ये हमारे पास बन गया हमारा प्यारा बेंजीन रिंग। ठीक है, अब इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूँ कुछ नए रिएजेंट से,
और वो रिएजेंट हो सकता है आप लोगों का जान पहचान इससे पहले हो चुका हो, और नहीं भी हुआ है तो भी दिक्कत की बात नहीं है। अब इसका हम क्या करा रहे हैं, जब रिएक्शन करा रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें हम कुछ चीज़ों का उपयोग करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 का उपयोग कर लीजिए, ठीक है। अब जब यह रिएक्शन कंटिन्यू होता है तो ये क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। ये हमारे पास है ये है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर आप लोग नाम भी अभी लिखना ही रहेगा, एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड का जब हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, बेंजीन के साथ, तब क्या होता है, तब होता यूं है कि एक बॉन्ड टूट जाएगा। अब जब एक बॉन्ड टूटा तो एक पर माइनस चार्ज आएगा, एक पर प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आया और इस कार्बन पर चूंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो जब ये माइनस चार्ज आता है तब क्या होता है, प्लस चार्ज आप सभी बच्चों को पता ही है कि कहाँ जाएगा, तो प्लस चार्ज हमारा एक कार्बन से जाकर लिंकिंग कर लेगा, तो यहाँ पर मैं लिंक करा देता हूँ, ठीक है। और हमारे पास जो माइनस वाला पोर्शन है वो यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है इसके साथ बन जाएगा, तो ये बन गया CH3COOH, यानी कि ये क्या बना, एसिटिक एसिड बन गया। और ये हमारे पास एसिटोफिनोन ही है, यहाँ पर तो कुछ बदला नहीं है, ठीक है। जो मेन प्रोडक्ट है वो तो एसिटोफिनोन ही है, यानी कि अगर हम एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दें या एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दें बेंजीन का, तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एसिटोफिनोन, ओके। ये हमारे पास एक रिएक्शन हुआ। चलिए बात करते हैं दूसरा रिएक्शन जो कि कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पर आप सभी के सामने दिखने वाला है बेंजीन रिंग, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। इसका मैं रिएक्शन कराने वाला हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देता हूँ, मतलब ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये भी क्या है, बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग का यहाँ का हाइड्रोजन मैंने क्या किया है, रिमूव कर दिया है और इसको मैंने बना दिया है एसाइल ग्रुप, ठीक है। क्या बनाया है, बेंजोइल ग्रुप भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एल्किल ग्रुप नहीं है बल्कि बेंजील ग्रुप है, ठीक है, यानी कि बेंजीन रिंग है। तो अब यहाँ पर क्या करूँगा, इनका जब मैं रिएक्शन कराऊंगा, ओके, यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास या तो एल्किल ग्रुप होगा या तो बेंजील ग्रुप होगा, ठीक है। बेंजीन रिंग है तो बेंजील ग्रुप हो गया। अब इसका जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो किसके साथ होगा, वही लुईस एसिड कोई भी एक उपयोग किया जा सकता है। तो अब क्या होगा, होता यह है कि एक हाइड्रोजन निकलेगा इस क्लोरीन से, अपना बॉन्ड बनाएगा और निकल जाएगा HCl बनाते हुए। तो मैंने ये बनाया HCl, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, HCl बन गया, ठीक है। अब बचा क्या, ये इतना पोर्शन बचा प्लस चार्ज के साथ, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, ये ऐसे दिखा जा सकता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको भी मैं, इस बेंजीन रिंग को भी मैं लिटा दिया हूँ, ठीक है। तो इस कार्बन से एक बॉन्ड बना रहेगा, तो यहाँ से भी एक बॉन्ड बना रहेगा, यहाँ से भी एक बॉन्ड बना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन से लिंकिंग हुआ, इस कार्बन द्वारा एक ऑक्सीजन जोड़ा गया और इससे भी एक बेंजीन रिंग जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। ये हमारे पास क्या बना, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये बेंजीन रिंग है, ये है हमारे पास बेंजील क्लोराइड, आप लोग नाम लिख लीजिएगा, और इसे हम कह रहे थे एसिटोफिनोन। अब इसे हम क्या कहेंगे, बेंजोफिनोन। क्या कहेंगे, बेंजोफिनोन, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, नाम लिख लीजिएगा, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब अगले रिएक्शन पर हम बात करते हैं, यानी कि इसके एक्सटेंडेड वर्जन पर अगर हम बात करते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा गार्टर, ठीक है, मैन एमाइड, ठीक है, क्या कहते हैं, गार्टर मैन एमाइड सिंथेसिस, ठीक है। ये वैसे कुछ प्रोफेसर या फिर कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ते हैं गटर मैन एमाइड सिंथेसिस, तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहे हैं या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर आप गलत सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। होता क्या है इस रिएक्शन में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक एमाइड का फॉर्मेशन होता है,
एमाइड मतलब आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो भी दिक्कत की बात नहीं है। जब हमारे पास, ठीक है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ, ठीक है, क्या करता है, रिएक्शन करता है, किसके साथ, रिएक्ट्स विथ, ऐसे लिखते हैं, रिएक्ट्स विथ कार्बेमोइल, क्या कहेंगे, कार्बेमोइल, ठीक है, क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम। ओके, वैसे इसका भी एक्सटेंडेड वर्जन होता है कार्बेमाइल क्लोराइड का, इसमें हम हाइड्रोजन उपयोग करेंगे, उस हाइड्रोजन की जहाँ पर हम एल्किल ग्रुप्स का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जब कार्बेमोइल क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन कराया तो यह किसके प्रेजेंस में होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ, तब इस सिचुएशन में हम ऑलरेडी जानते हैं कि AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तब यह क्या करता है, इट फॉर्म्स, ठीक है, इट फॉर्म्स या फॉर्मेशन करता है एमाइड का, ठीक है। तो कौन सा एमाइड होगा, आइए बात करते हैं, तभी हम समझ पाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, कार्बेमोइल क्लोराइड का उपयोग किया, तो ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पर मोइल वर्ड उपयोग हुआ है इसलिए क्योंकि यहाँ पर NH2 का हमने उपयोग किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हम AlCl3 के प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो जब AlCl3 के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराएंगे तो आप सभी बच्चों को पता ही है कि यहाँ से ब्रेकिंग होगा, और जब यहाँ से ब्रेकिंग होगा तो ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा। तो जब ये हमारे पास प्लस में टूटेगा तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए इस क्लोरीन के साथ लिंकिंग करा देगा, तो यानी कि बनेगा हमारे पास एक HCl, और बना क्या, ये प्लस चार्ज में टूटा है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो ये आप सभी के सामने बेंजीन रिंग तैयार होता हुआ, ठीक है, नहा धोआ कर, तो ये नहीं अच्छा तैयार हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सेंट भी लगा देते हैं ना, परफ्यूम, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये हमारे पास आ गया C और डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास क्या हो गया, NH2, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसका अगर हम नाम देते हैं तो ये हमारे पास तो बेंजीन ही है, ठीक है, इतना जान पहचान तो हो ही गया। ये हमारे पास क्या है, कार्बेमोइल क्लोराइड, ठीक है, कार्बेमोइल क्लोराइड है। ये हमारे पास क्या है, ये है बेंजामाइड, क्या कहेंगे, बेंजामाइड, यानी कि यह किस चीज का फॉर्मेशन किया है, इट फॉर्म्स बेंजामाइड, ठीक है, हम इसका नाम कहेंगे। तो इसका मैकेनिज्म वैसे कुछ है नहीं, अगर आप लिखना चाहें तो सेम प्रोसेस है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म में बदलाव होगा। हम अभी जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पर बात किए हैं वही सेम मैकेनिज्म है, अगर मैकेनिज्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे मैकेनिज्म कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है तब आप क्या करेंगे, तब वही वाला मैकेनिज्म लिखिएगा जो अभी मैं समझाया हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैं फिर से इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तो टाइम वेस्ट हो ही होगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि यहीं से ब्रेकिंग होगा, ये AlCl3 के साथ AlCl4- बनाएगा, ये यहाँ पर आएगा, फिर हमारे पास कार्बेनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, रेजोनेंस दिखाएगा, फिर AlCl4- फिर से अटैक करेगा और अपना काम कर देगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। एक मिनट, यहाँ पर तो स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये क्या है, बेंजामाइड है, ठीक है। अब सही है, आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो चलिए अब एक और रिएक्शन पर हम बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग अगला हेडिंग दीजिएगा, ठीक है। जो भी आप लोग नंबर डालते चल रहे हैं उसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसे स्टार करते हुए भी लिख दीजिएगा। बर्च रिडक्शन, ठीक है। बर्च रिडक्शन क्या होता है, इस पर अगर हमें बात करना है तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स होने वाले हैं यहाँ पर बर्च रिडक्शन में। बर्च रिडक्शन अगर हम कराते हैं तो होता कुछ यूँ है कि जब हमारे पास, ठीक है, व्हेन बेंजीन, ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूँ बेंजीन का, व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स
विथ किसके साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, इसका हम एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल। अब अगर एल्कली मेटल का नाम लिया है तो यहाँ पर सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, आप लोग इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि हम लिथियम का ही उपयोग करते हैं। और यह जो एल्कली मेटल होता है वह क्या होता है, व्हिच इज डिजॉल्व्ड। ठीक है, क्या होता है, यह डूबा रहता है, डिजॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, लिक्विड अमोनिया में क्या होता है, ये डूबा रहता है। अब जब इसको मैंने लिक्विड अमोनिया में डुबाया तब क्या हुआ, लेकिन यह रिएक्शन ऐसा नहीं है कि इतने से ही कंटिन्यू कर जाता है। इस सिचुएशन में हमें यह रिएक्शन कराना पड़ता है इन दी प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल लिखा जा सकता है, या फिर आप एथिल एल्कोहल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एथिल एल्कोहल या फिर एल्कोहल के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है, तब इट फॉर्म्स, तब यह फॉर्मेशन करता है किस चीज़ का, यह फॉर्मेशन करता है, रिएक्शन को देखते हुए हम बता देंगे। ठीक है, ये मैंने लिया बेंजीन। ठीक है, आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। बेंजीन का मैंने किससे रिएक्शन कराया, बेंजीन का मैंने रिएक्शन करा दिया लिथियम के साथ। ठीक है, यह किस में डूबा हुआ है, ये यहाँ पर मैंने ले लिया अमोनिया जो कि लिक्विड में डूबा हुआ है, सॉरी लिक्विड अमोनिया में डूबा हुआ है, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये हम एल्कोहल ले लेते हैं, तो ये मैंने ले लिया एथिल एल्कोहल ही। ठीक है, अब क्या होता है, चूंकि नाम से स्पष्ट है बर्च रिडक्शन, एक बारी मैं चेक कर लूं वीडियो चल रहा है या नहीं तो ऐसा ना हो कि वीडियो मैं बना रहा हूं वीडियो चल ही ना रहा हो। हाँ, वीडियो चल रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया, नाम में ही स्पष्ट है कि इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं। ठीक है, क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। तो अगर रिडक्शन के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन का एडिशन होने वाला है, तो कहां कहां एडिशन होता है ये मायने रखता है। कैसे होता है ये बात करते हैं। ये हमारे पास क्या बना, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब क्या होता है कि यह जो साइक्लोहेक्सेन होता है, इस साइक्लोहेक्सेन में ये तीनों ही बॉन्ड टूटते हैं और यहां पर दो नए बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, और जब अगर बात किया जाए तो यह जो हमारे पास कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इनकी संयोजकताएं तो डबल बॉन्ड बनने की वजह से कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन यह जो कार्बन है और यह जो कार्बन है, इसकी संयोजकता क्या हुई है, इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का अटैक होगा, यह बात हम जानते हैं, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि इस कार्बन के पास अभी भी हमारे पास चारों संयोजकताएं फुलफिल है और हमारा काम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर हमने क्या देखा, ये हमारे पास है बेंजीन। ठीक है, और अगर यहां पर काउंटिंग किया जाए तो ये 1 नंबर हो गया, 2, 3 और 4, यानी कि यह बना हमारे पास 1,4 साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से 1,4 साइक्लो। ठीक है, साइक्लो होता है ना, साइक्लो, और यहाँ पर 6 कार्बन होने की वजह से साइक्लोहेक्सा, और 2 डबल बॉन्ड होने की वजह से डाईईन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम हुआ। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा कि इट फॉर्म्स 1,4 साइक्लोहेक्सा डाईईन। ठीक है, वैसे एक छोटा सा मैं बात बताना चाहता हूं। देखो बच्चों, ये जो नाम मैं लिख रहा हूं ये हम स्ट्रक्चर को देखते हुए लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप एकदम बिगिनर स्टेज में हैं, तो प्लीज आप लोग इस चीज को रिफर ना करिएगा। आप लोग कोशिश करिएगा कि नाम को याद रखिए, ताकि अगर आप एग्जाम में जब बैठते हैं तो आपको वहां पर सोचना ना पड़े, दिमाग ना लगाना पड़े कि इसका क्या नाम हो सकता है, क्योंकि समय बर्बाद करने से अच्छा चीजों को थोड़ा याद ही कर लेते हैं ना। ठीक है, लेकिन जब आप इन चीज़ों को कई बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर एग्ज़ाम आने से पहले आप इन्हें, मैं तो कई बार पढ़ लेता था एग्ज़ाम आने से पहले, लेकिन अगर आप इन्हें
2-3 बार भी पढ़ लेते हैं अगर, तो आपको हो सकता है नाम वैसे ही याद हो जाए, आप फिगर को भी देखते हुए लिखना सीख जाएं। लेकिन अगर नहीं सीख पाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करिए, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड पीडीएफ यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक नए टॉपिक पर। हमने यह बात कर लिया केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स के अंतर्गत जितने भी रिएक्शन थे उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक और टॉपिक बचा है जिसे हम कहेंगे आर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टर्स। ठीक है, इसके बारे में हम समझ लेंगे। उसके बाद हमारे पास 5 तरह के कंपाउंड्स आते हैं जिनका हम सब कुछ समझेंगे कि उनका मतलब आगे के लेक्चर्स में हम इन पर बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम उन पर समय ना देते हुए अपने टॉपिक पर ही बात कर लेते हैं। आप लोग हेडिंग दीजिएगा कि ऑर्थो, ठीक है, पैरा, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टर। ठीक है, ये हाइफन लगाने के बजाय कॉमा भी लगा सकते हैं। ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टर। ठीक है, ये मेटा वो वाला मेटा नहीं है जो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने लॉन्च किया है, वो बिल्कुल भी मत समझिएगा, ये दूसरा मेटा है। ठीक है, तो क्या होता है ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टर्स, इन पर हमें बात करना है अगर, तो हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों पर बात करना होगा। ठीक है, एक बेंजीन रिंग पर ही हमें सारी चीज़ों को अगर गेम खेलना है तो ये जो आप सभी के सामने दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक मैंने टेढ़ा बना दिया, हाँ टेढ़ा हो गया, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये जो पोजीशन होता है, ठीक है, ये वाला पोजीशन, इस पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेटा पोजीशन। और इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, इस पोजीशन को हम कहेंगे पैरा पोजीशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आप सभी को। पहला नंबर तो यही ध्यान रखना है कि इस पोजीशन को हम ऑर्थो कहेंगे, मेटा कहेंगे, पैरा कहेंगे। यानी कि अब अगर मैं कहीं एक CH3 को लिंक कर रहा हूं मेटा पोजीशन पर, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां पर हमारे पास कार्बन नंबर 3 पर हमारे पास CH3 ग्रुप जुड़ा है, मैं कहूंगा कि मेटा पोजीशन पर CH3 ग्रुप जुड़ा है। तो वो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये बात अगर आप समझ चुके हैं तो चलिए बात करते हैं अब इनके डिफिनीशन पर बात कर लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर्स मतलब क्या, जो किसी चीज को निर्देश दे रहे हैं, यानी कि ऐसे समझिए तभी समझ में आएगा। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक ग्रुप मैंने जोड़ दिया, कोई भी ग्रुप हमारे पास हो सकता है, वह एल्किल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जितने भी ग्रुप हैं वो सभी पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब मैथ वाले बच्चे वो वाला ग्रुप मत जोड़िएगा जो मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है, यहाँ पर हम केमिस्ट्री वाले ग्रुप पर बात कर रहे हैं। ठीक है, यह इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है। तो अब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है अटैक करने के लिए, ठीक है, अब अगर कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करने के लिए आ रहा है तो ये जो ग्रुप है वह डिसाइड करेगा कि इस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पर रखना है या मेटा पोजीशन पर रखना है या फिर पैरा पोजीशन पर रखना है। सारी चीजें ये डिसाइड करने लग जाता है। ठीक है, तो इसी पर हमें बात करना है कि ये वाले ग्रुप में कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा ऑर्थो पोजीशन पर लेकर जाने देगा, कौन सा पैरा पे और कौन सा मेटा पे। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिखिएगा कि द ग्रुप, ठीक है, द ग्रुप which डायरेक्ट, ठीक है, which डायरेक्ट the attacking electrophile, which direct the attacking electrophile at, ठीक है, at ऑर्थो पोजीशन, at ऑर्थो, पैरा या फिर OR और मेटा पोजीशन। ठीक है, मेटा पोजीशन
ऑफ द बेंजीन, ठीक है, ऑफ द बेंजीन, ठीक है, इज कॉल्ड, तब इसको हम क्या कहते हैं, तब इसी को ही हम कहते हैं इज कॉल्ड, तब अगर वह ऑर्थो पोजीशन पर डायरेक्ट कर रहा है तब उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वह ऑर्थो डायरेक्टर है, ठीक है, ऑर्थो डायरेक्टर। और अगर मेटा पर कर रहा है या पैरा पर कर रहा है तो उसे हम कहेंगे पैरा डायरेक्टर, ठीक है। और अगर वह मेटा पर कर रहा है तब हम क्या कहेंगे, ओ आर और मेटा डायरेक्टर, तब हम उसे कहेंगे, ठीक है, मेटा डायरेक्टर। ओके, ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स पर भी हमें बात करना पड़ेगा कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि हमें ऐसे नॉर्मली हम नहीं देखकर बता, मतलब नॉर्मल भी हम देखकर बता ले जाते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ऑर्थो पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को, पैरा पर या मेटा पर, ठीक है। तो अगर इसके हम एग्जाम्पल पर बात करते हैं तो अब इसके एग्जाम्पल्स पर हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्थो का एग्जाम्पल, या ऑर्थो और पैरा, ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑर्थो पैरा के लिए एक ही एग्जाम्पल होता है, मेटा के लिए अलग एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो यह भी बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ग्रुप है हमारे पास, वह ऑर्थो और पैरा पर रीडायरेक्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना कि ये दोनों प्रकार के ही प्रोडक्ट बनाएगा। अभी हम बात करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझो। और जो मेटा पर डायरेक्ट करेगा वो केवल मेटा वाला ही बनाएगा, इसके अलावा कोई और नहीं बनाएगा, ठीक है। कैसे होता है ये बात करते हैं। मान लेते हैं कोई भी एक बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर हमारे पास एक OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। वैसे ग्रुप को मैं इधर कर देता हूँ, इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई एक OR ग्रुप जुड़ा है, या फिर हमारे पास कोई एक OCOR ग्रुप जुड़ा है, या फिर हमारे पास, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एमाइड ग्रुप को, यानी कि NH2 ग्रुप हो गया, या फिर आप NR2 ग्रुप को भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, सफिशिएंट है हमें समझने के लिए, ठीक है। अब अगर मेटा प्रोडक्ट पर बात करते हैं, सॉरी मेटा डायरेक्टर पर बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास NO2 ग्रुप, इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल, CN इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल, SO3H हमारे पास सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका भी है। और इसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड भी लिया जा सकता है, कीटोन भी लिया जा सकता है। तो लीजिए, मैंने एल्डिहाइड को ले लिया और ये रहा हमारे पास कीटोन ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि अगर CCl3 जुड़ गया हो या फिर CF3 जुड़ गया हो, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इन चीज़ों को याद रखते हैं और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग दिया गया है, उस बेंजीन रिंग का जो पहला कार्बन है, उस पहले कार्बन पर हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और वहां पर एक ग्रुप को मैंने जोड़ दिया, कोई भी ग्रुप हो सकता है इनमें से, ठीक है। तो जब इनमें से कोई भी ग्रुप उस पर जुड़ा रहेगा, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है उस पर, तो वह कहाँ जुड़ेगा, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। क्या वह ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, तो आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो कैसे बताया जाता है और क्यों ऐसा होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। यह भी हम समझेंगे कि ऑर्थो पैरा जो हमारे पास डायरेक्टर होते हैं, या फिर मैं कहूँ ऑर्थो पैरा जो प्रोडक्ट होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं मेटा की तुलना में। तो ऐसा क्यों होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लास्ट पॉइंट। वैसे ये पोर्शन कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग क्या दीजिए कॉपी में, थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन, और इसके अंतर्गत एक हेडिंग दीजिएगा, ठीक है। वैसे मेटा पोजीशन के लिए हम नहीं बात करने वाले, लेकिन मैं समझाऊंगा आप सभी को कि जब हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ठीक है, अगर हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स का उपयोग करते हैं तो क्यों ऑर्थो पैरा कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेटा कंपाउंड्स की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे,
ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, हम मेटा के लिए नहीं बात करेंगे, वैसे उसके लिए एक अलग केस होता है, उस पर भी बात किया जा सकता है, लेकिन इतनी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पूछा गया होगा, मैं एक बार चेक कर लूँगा, तो मैं उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो में डिस्कशन कर लूँगा। ठीक है, तो आप लोग ये पहले आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिए, फिर उसके बाद मैं इसे इरेज करता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दे चुके, क्या करिए, एक टाउलिन का फॉर्मेशन कर लीजिए। ये हमारे पास क्या हो गया, टाउलिन का फॉर्मेशन। ठीक है, टाउलिन आप सभी लोग जान ही चुके हैं। ठीक है, टाउलिन नहीं, टालुइन। ठीक है, तो अब यहां पर ये टालुइन जो है, इसमें अगर CH3 ग्रुप पर बात करते हैं तो मैंने आप सभी को बताया कि जो हमारे पास CH3 ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। तो अगर यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं जो कि E+ हम सपोज कर रहे हैं, तो यह क्या करेगा, अटैक करने के लिए अटैकिंग मोड एक्टिवेट। ठीक है, अब क्या हुआ, जब अटैकिंग मोड यहाँ पर एक्टिवेट हुआ तब क्या होगा, बात करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर जब अटैकिंग मोड एक्टिवेट हो चुका है तब तो ये अटैक किए बिना रहेगा नहीं। तो यहाँ पर हम पहले इस पर हम बात कर लेते हैं ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, एट ऑर्थो, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एट मेटा। ठीक है, कि अगर मेटा पोजीशन पर रिएक्शन हुआ तब क्या होगा, और एट पैरा, अगर पैरा पोजीशन पर रिएक्शन होता है तब क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में अगर ऑर्थो पोजीशन पर अटैक किया, यानी कि इस पोजीशन पर अटैक करेगा, तो ये मैंने क्या किया, अटैक करा दिया। ठीक है, अटैक ये यहाँ पर किया, तो ये CH3 हो गया, और यहाँ पर CH3 मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास E हो गया, और यहाँ पर CH3 ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। जो इसका E का प्लस चार्ज है वो यहाँ पर आकर आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास अब एक बॉन्ड टूट चुका है। अब अगर मेटा पोजीशन पर अटैक हुआ है तब क्या होगा, तो मेटा पोजीशन पर अगर अटैक होगा तो यानी कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो मेटा पोजीशन पर अटैक हुआ तो ये हमारे पास बॉन्ड है, ये हमारे पास बॉन्ड है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल आकर लिंक हो गया, और यहाँ पर हमारे पास CH3 है, और यहाँ पर इसका प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपना डबल बॉन्ड बनाए थे। ठीक है, अगर पैरा पोजीशन पर अटैक हुआ तो यानी कि यहाँ पर अटैक हो जाएगा, तो यहाँ पर जब अटैक होगा तब क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिए, ये हमने अटैक करा दिया, और इस वीडियो को मतलब लाइक करिएगा ज़रूर अगर समझ में आए तो। और यहाँ पर हमारे पास अटैक हुआ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH3 ग्रुप जुड़ा ही है, और इसका प्लस चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, इस कार्बन के पास चला आएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन को भी लिंकिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो लिंक ही रहता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन को भी लिंकिंग दिखा सकते हैं, वैसे नहीं भी दिखाएंगे तो वो तो अंडरस्टूड होता ही है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये क्या बना है, ये हमारे पास एरिनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया है। एरिनियम आयन क्या करता है, एरिनियम आयन रेजोनेंस को शो करता है। तो हम क्या करने वाले हैं, रेजोनेंस का साइन बना चुके हैं। अब अगर हम ऑर्थो पोजीशन के लिए बात करते हैं तो यह प्लस चार्ज अब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, शिफ्टिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास CH3 ग्रुप है, और यहाँ पर जो हमारे पास, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल वहीं रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन चार्ज मैंने दिखाया है, और यहाँ पर जो प्लस चार्ज था वो अब इस प्लस चार्ज को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मेटा के लिए केस पर बात करने वाले हैं तो यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, क्योंकि एरिनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है तो रेजोनेंस तो होना ही होना है। तो यह जो प्लस चार्ज है वो कहाँ जा सकता है, ये प्लस चार्ज अब इस कार्बन के पास जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पर आ सकता है क्या, नहीं, हाँ आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो अगर यहाँ पर आया तो ये पहले हाइड्रोजन, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, और ये हमारे पास CH3। ठीक है, तो अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया
तब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर यहाँ पर चला जा सकता है। ठीक है, क्या चला जाएगा, हाँ ठीक है चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर चला आया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर चला आया। ठीक है, अब अगर पैरा पोजीशन के लिए बात करते हैं तो ये प्लस चार्ज जो है वो अब इस कार्बन के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या मैं कह रहा हूं, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल लिंकिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा लिंकिंग है और यहाँ पर हमारे पास CH3 लिंक ही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो प्लस चार्ज है वो अगर मैं इस कार्बन के पास भेज दिया, ये वाला कार्बन मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला कार्बन नहीं, ये वाला कार्बन, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। अब जब इस पर प्लस चार्ज आ गया यानी कि ये बॉन्ड नहीं बन सकता, ये बॉन्ड नहीं बन सकता, यानी कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, समझते हुए चलिएगा क्योंकि अभी मैं इन चीज़ों को समराइज भी करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन का एक और रेजोनेंस शो किया जाएगा। तो अब यह जो प्लस चार्ज है वो इसके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो जब इस प्लस चार्ज को यहाँ पर मैंने पहुँचा दिया और ये इलेक्ट्रोफाइल लिंक ही है, ये हाइड्रोजन लिंक ही है और यहाँ पर हमारे पास CH3 ऑलरेडी लिंक ही है, तो प्लस चार्ज यहाँ पर पहुँचा यानी कि डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये प्लस चार्ज जो है वो यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे पास हाइड्रोजन और ये प्लस चार्ज मैंने यहाँ पर दिखाया, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। और अगर इसमें रेजोनेंस को मैं दिखा रहा हूँ तब क्या होगा, यह प्लस चार्ज जो है वो अब यहाँ से लेकर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मैं डबल बॉन्ड रेजोनेंस का कंडीशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ जा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों पर बात ही कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हाइड्रोजन, ये हमारे पास CH3 और प्लस चार्ज इस बार यहाँ पर आ गया, तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड बनेगा वो यहाँ और यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ तो ये सभी रेजोनेंस को तो आप समझ चुके होंगे, तो अब अगले पॉइंट को बहुत ही ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जब ये रेजोनेंस हो रहे हैं तब क्या हो रहा है, और हम यह बात जब कह चुके हैं कि ये जो हमारे पास है यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। देखो, जब यह रेजोनेंस हो रहा है तो यह प्लस चार्ज इस पूरे रिंग पर क्या हो रहा है, मतलब रोटेट हो रहा है हर एक कार्बन पर। हर एक कार्बन ना कहूँ, मतलब कि ये वाले कार्बन पर रोटेट हुआ है, फिर उसके बाद इस वाले कार्बन पर रोटेट होगा, फिर उसके बाद इस वाले कार्बन पर रोटेट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ऑर्थो पोजीशन पर अटैक हुआ, और जब मेटा पोजीशन पर अटैक हुआ तो इस कार्बन पर रोटेट हुआ है, और इसमें अगर देखा जाए तो इस कार्बन पर रोटेट हुआ है, और इसमें अगर देखा जाए तो इस वाले कार्बन पर रोटेट हुआ है। ठीक है, लेकिन इस वाले कार्बन पर मेटा पोजीशन में प्लस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो है वो इस वाले कार्बन के पास नहीं पहुंचा है जहां पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हम पैरा पोजीशन पर बात करते हैं तो हमारे पास प्लस चार्ज इस कार्बन के पास है, ये वाला प्लस चार्ज उस कार्बन के पास पहुंचा है जहां पर CH3 ग्रुप जुड़ा है। इस वाले में अगर बात किया जाए तो यह प्लस चार्ज यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए, इन तीनों में डिफरेंस को समझिए कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं यह समझाना चाह रहा हूं कि यह जो प्लस चार्ज हमारे पास जब ऑर्थो पोजीशन में है, मेटा पोजीशन में है, पैरा पोजीशन में है, तो यह जो प्लस चार्ज है यह जब ओवरऑल रोटेट हो रहा है, तो जब ऑर्थो पोजीशन है तब वह जो हमारे पास प्लस चार्ज है वह CH3 वाले कार्बन के पास भी पहुंच रहा है, पैरा पोजीशन में भी CH3 वाले कार्बन के पास पहुंच रहा है, लेकिन मेटा वाले पोजीशन में नहीं पहुंच रहा है प्लस चार्ज जो है वह CH3 ग्रुप के वाले कार्बन के पास। तो ऐसे सिचुएशन में यह भी हम बात जानते हैं कि जो हमारे पास CH3 होता है यह प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। प्लस आई इफेक्ट कहने का मतलब यह है कि यह इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, और जब यह धकेलेगा तो यह जो हमारे पास CH3 है वह इस कार्बन के जो प्लस चार्ज है उसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इसमें बात किया जाए तो यह यहाँ पर कहीं पहुंच ही नहीं रहा, प्लस चार्ज उसके बगल वाले कार्बन के पास पहुंच ही नहीं रहा, तो यह बैलेंस करने की कोशिश भी नहीं करेगा।
ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, ऐसे ही अगर पैरा पोजीशन में बात किया जाए तो यहाँ पर पहुंचा, यानी कि ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और इसको और भी थोड़ा स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेगा, जबकि इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। इसीलिए जो हमारे पास आर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, मोस्ट स्टेबल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसमें यह भी बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर हम अपने डायरेक्टर को चेंज कर देते हैं, डायरेक्टर को चेंज करने का मतलब ये हुआ कि हम इस बार आर्थो पैरा डायरेक्टर के बजाय मेटा डायरेक्टर हम ले लेते हैं, तब उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि वह मेटा पर इसलिए डायरेक्ट करता है क्योंकि जो मेटा पोजीशन होता है वह उसका सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होता है। यानी कि उस सिचुएशन में आर्थो और पैरा में कम रेजोनेंस पाया जाएगा। जो हमारे पास डायरेक्टर होगा, यानी कि जो ग्रुप होगा, वह ऐसा कुछ उसमें इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेगा उस रिंग के अंतर्गत कि उसको बैलेंस करने लग जाता है। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे अगर ये सभी चीज़ें अगर आपके ऊपर से चली गई होंगी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं चीज़ों को समझाना चाहता था, इंट्रोड्यूस कराना चाहता था, जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब इस लेक्चर को हम यहीं पर हम समाप्त भी करेंगे। ठीक है, अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम इस यूनिट के अंतर्गत आई थिंक टोटल 5 कंपाउंड्स हैं, जैसे कि एल्किल बेंजीन क्या है, नेप्थलीन क्या है, बाइफेनिल क्या है, एंथ्रासीन क्या है, ऐसे 1-2 कंपाउंड और हैं। उन पर हम जब बात कर लेंगे तब यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब वीडियोस काफ़ी बड़े बड़े बनाऊँ ताकि आपके सिलेबस जो है वो बहुत ही तेज़ी से कवर कर सकूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड पीडीएफ यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं।